तो ये दो रेखाओं के मध्य कोण आ गया। अगर यदि दो रेखाएं इफ टू लाइन परस्पर लंबवत हो तो उनके बीच का कोण कितना बनेगा? थीटा बराबर 90 बनेगा। तो cos 90 जीरो होता है, cos 90 जीरो होगा तो ये जीरो में गुणा करेगा तो जीरो बन जाएगा। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर जीरो। या अगर आपको डीसीज ना देकर डीआर से देगा तब भी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 कोई दिक्कत? यदि दो रेखाएं परस्पर समांतर हो अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर होंगी तो थीटा का मान कितना होगा? अब थीटा जीरो रख दोगे तो cos जीरो तो बन हो जाएगा, इसको ले जाओ, कोई मतलब की बात निकल के नहीं आएगी। आपको निकालना पड़ेगा यहाँ साइन थीटा जो होता है 1 माइनस cos स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस ये वाला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 B2 बटे रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर पर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और इसमें लग रहा है। ठीक है, इसका ले लोगे एलसीएम। जैसे एलसीएम लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, वर्ग से तो वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये वर्ग बन के आएगा, ये आएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर गुणा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 माइनस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वर्ग बटे में आ जाएगा कितना? यही आ जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 कैसे हट जाएगा? जब वर्ग करोगे पूरे पे है ना वर्गमूल, वर्ग से इसका वर्गमूल हट गया, अंदर ही तुमने एलसीएम लिया है ना, तो जब इसको बाहर लिखोगे फिर अंडर रूट आ जाएगा। तो मैं आगे बात यही आएगा कुछ। ठीक है, अब इसे थोड़ी देर तक हल करते रहोगे, करते रहना घर पे जाके करना। ये उन्हीं बच्चों के लिए हल करना है जो बच्चे सही में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, बाकी तुम अगर वो तो बोर हो जाओगे। ठीक है, बता देता हूँ मैं क्या आएगा हल करके, क्योंकि हल करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसको इनसे मल्टीप्लाई करना है, इसको इनसे करना है, इसको A प्लस B प्लस C का पूर्ण खोल देना है। खोलने के बाद रीएडजस्टमेंट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2 होल स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस C1 B2 होल स्क्वायर प्लस A1 C2 माइनस C1 A2 और बटे में आपके पास ही कुल मिलाकर बता देना क्या बनेगा। ये बनेगा A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 A1 A2 B1 B2, उन्हें इकट्ठा करोगे, ऐसे यहाँ इकट्ठा करोगे, ऐसे यहाँ इकट्ठा करोगे, सब टर्म तुम्हें यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाएगा। ये हो गया क्योंकि इनके बीच में कोण जीरो है तो जीरो, साइन जीरो होता है जीरो, ये चला गया जीरो में। ठीक है, कुल मिला के आपके पास ये वाली स्थिति आ गई A1 B2 माइनस A2 B1 प्लस, क्योंकि वर्गमूल भी इधर जाकर वर्ग करेगा, जीरो का जीरो रहेगा, प्लस B1 C2 माइनस B2 C2 प्लस A1 C2 माइनस C2 A1 का वर्ग। और तीन संख्याओं के वर्ग जीरो हैं और तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होती तो हो सकता है इनमें आई आता, आई का वर्ग ऋणात्मक हो जाता, क्या हो गया हो सकता है ऐसा हो जाता, लेकिन क्योंकि ये तीनों संख्याएं धनात्मक हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याओं का वर्ग ऋणात्मक तो हो नहीं सकता।
और 3 संख्याओं का वर्ग 0 वर्गों का योग 0 आ रहा है। ये केवल और केवल तभी संभव है जब तीनों ही 0 हो जाए। उसके अलावा बता दो संभव हो तो, अगर एक भी नॉन जीरो हुई तो वो 0 के बराबर कभी भी नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से, इसका मतलब तो a1 b2 माइनस a2 बराबर 0, ठीक है, कॉमा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 0, कॉमा a1 c2 माइनस a2 यहाँ से क्या निकला है, अभी इसको जल्दी जाओगे तो a1 b2 बराबर a2 b1 और यहाँ से निकला a1 बटे a2 बराबर b1 बटे। इसको इधर करोगे, यहाँ से निकलेगा b1 c2 बराबर b2 c1 यानी b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c। तो यहीं से हम देख रहे हैं क्योंकि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, दैट इम्प्लाइज दैट a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c। ये कब है, जब रेखाएं कैसी है, समान। और ये कब है, जब रेखाएं कैसी हैं, लंब, जब उनके बीच में कोण 90 डिग्री है तो आपके पास ये आएगा L1 L2 M1 M2 ये वाली स्थिति। और जब दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो ये आएगी। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो क्योंकि ये तो समानुपाती होते हैं, L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू L1 अपॉन, क्योंकि A1 अनुपात B1 अनुपात C1 किसके बराबर होता है, L1 अनुपात L1 रेशो L2, क्योंकि ये है क्या, डायरेक्शन रेशो जी तो है ये A1 B1 C1। डायरेक्शन रेशो कहाँ से आते हैं, डायरेक्शन कोसाइन के रेशो से, ठीक है। इसका मतलब A1 रेश टू, इसका मतलब तो यही हुआ ना, A1 रेश टू B1 रेश टू C1 इक्वल टू A2 रेश टू B2 रेश टू C2, और ये इक्वल हुआ L1 रेश टू M1 रेश टू L2 बराबर L2 रेश टू M2 रेश टू, ठीक है। जनरली वर्क हम करते हैं, वो वर्क करते हैं हम इसमें डायरेक्शन रेशो, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशो मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्शन रेशो को डायरेक्शन कोसाइन मान लिया सवाल गलत है। इसलिए बच्चे दिमाग में एक ही चीज लेके चलते हैं, बोले भाई ठीक है इसको डायरेक्शन रेशो ही मान के चलो, होगा डायरेक्शन कोसाइन, अच्छी बात है, इनके वर्गों का योग एक आ जाएगा। लेकिन हमारे कंसेप्ट में कहीं कोई गलती नहीं। क्लियर हो गई बात। इसके बाद आता है दो रेखाओं के मध्य दूरी। बड़ा सूत्र है इसका। अगर एक ही तल में स्थित रेखाएं हैं तो उनके बीच की दूरी निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि समांतर है तभी निकल सकती है। एक ही तल में अगर दो रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी निकालना है तो इनको तो आगे बढ़ाओ, मिल जाएगी दूरी जीरो, क्योंकि दो रेखाओं के मध्य दूरी हमेशा लंबवत होती है। ऐसी कोई दुनिया में रेखा होगी नहीं जो दोनों पे लंब हो जाए, केवल समांतर रेखा हो सकती है जो इस पर भी लंबे और, लेकिन ये एक ही तल में स्थित रेखा है। अगर एक इस तल में स्थित रेखा है ऐसे और एक इस तल में स्थित रेखा है ऐसे, सामने वाले तल में लो ये हवा में बताओ कहीं मिले तो, ये इधर इधर बढ़ेगी, ये इधर इधर बढ़ेगी, कहीं आपस में नहीं मिलेगी, ठीक है। इनको कहते हैं स्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। ये है इस वाले। तो हम जो निकालेंगे डिस्टेंस वो स्क्यू लाइन के बीच में निकालेंगे, और वो स्क्यू लाइन के बीच में दूरी होगी, दूरी हमेशा लंबवत होती है। तो एक ऐसी रेखा, एक ऐसा जरूर होगा कि यहाँ से इस पर जो लंब रेखा होगी वो इस पर भी लंब होगी, ये वाली स्थिति। अगर ये इस पर बिल्कुल 90 डिग्री कोण बना रही है तो इससे भी बनाएगी। ये कहलाएगी दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। ये नहीं होगी, ये इस पर तो लंब है लेकिन इस पर लंब, ऐसी दूरी जो दोनों पर लंब। क्लियर हो रही? क्योंकि इस रेखा पर तो हजारों लाइनें रेखाएं लंब हो सकती हैं। क्यों? 2D अगर होती है, 2 डायमेंशन, उसमें एक रेखा पे एक ही लंब हो सकता है, लेकिन 3 डायमेंशन पे बात करो तो एक रेखा पे करोड़ों रेखाएं लंब हो जाएंगी स्पेस में अगर काम करोगे तो, ठीक है। उन लंब में से भी वो निकालनी है रेखा जो दूसरी रेखा पर भी लंब है, वही कहलाएगी न्यूनतम दूरी। समझ में आ रही बात? चलिए, तो एक रेखा तो ये है। रेखा का समीकरण मैंने पिछली क्लास में करवाया था। वो रेखा का समीकरण था r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1। कुछ याद आया? हल्का हल्का। जहाँ a1 क्या था, वो बिंदु जहाँ से सरल रेखा होके जाती थी, और b क्या था, वो उसकी सपोर्ट लाइन थी। यानी अगर ये एक रेखा है, ये इस रेखा के समांतर है, इस वेक्टर के समांतर है,
और इस बिंदु से होके जा रही है ए बिंदु। क्योंकि दो रेखाएं हैं इसलिए मैं इसे A1 कह देता हूँ और इसे B1। ये दूसरी रेखा है इसी तल में स्थित ना कहीं और स्थित किसी और तल में। ये है सपोर्ट लाइन इसकी B2 और ये जिस बिंदु से होके जा रही है उस बिंदु का स्थिति सदिश जो है वो, अगर कार्टेशियन में बात करते हैं तो ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2। A1 की वैल्यू हो जाएगी x1i प्लस y2j प्लस z2 के और A2 की वैल्यू हो जाएगी x2i प्लस y2j प्लस z2 के। क्लियर हो रही है बात? मैं लिख भी देता हूँ इसको। माना दो रेखाएं इसका नाम L1 M1 से लगेगा PQ P तथा Q, ठीक है। रेखा P बिंदु A कह देते हैं और इसे D कहते हैं। बिंदु A से होकर जाती है जिसका स्थिति सदिश A1 तथा सदिश B1 के समांतर है। बात समझ आ गई? तो जिस हिसाब से मैंने इसके बारे में लिखा है वो हिसाब आप दूसरे वाले का समझें कि दूसरी रेखा A2 से होकर जा रही है जिसका स्थिति सदिश A2 है और वो B2 के समांतर है। क्लियर हो गई बात? अब ये इस तल में है रेखा, ये इस तल में, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 अगर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? वो इन दोनों के लंबवत होगा, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों वेक्टर के लंबवत होता है। और अगर A1 और A2 को मैं मिला दूं, अगर दिशा इसकी ये रखूं BA या AB कर दूं तो हो जाएगा ये A2 माइनस A1। AB का अगर मैं वेक्टर निकालूं, वेक्टर AB, तो वो तो OB माइनस हो जाएगा A2 माइनस A1। क्लियर हो रही है? तो जो वेक्टर इसके लंबवत है और इसके भी लंबवत है वो इसका भी लंबवत होगा। क्यों? तो दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब क्योंकि B1 क्रॉस B2 A2 माइनस A1 के लंबवत है और A2 माइनस A1 क्या है? उस बिंदु के स्थिति सदिश है A2 और A1 जिन बिंदुओं से रेखा होके जा रही है। अगर मैं कोई ऐसी दो, इसका नाम मैं रख दूं R और इसका नाम मैं रख दूं S, ये इस पर भी लंबे और ये इस पर भी, तो मुझे मेनली क्या निकालना है? RS, ठीक है। ये जो RS का मान आएगा वो डायरेक्ट नोट कर, RS का मान आएगा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटे B1 क्रॉस B2 का मान। ये दो सरल रेखाओं के मध्य दूरी का सूत्र है RS, ठीक है। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटे B1 क्रॉस B2। यदि दोनों रेखाएं एक ही सदिश B के समांतर, अगर रेखाएं एक ही सदिश B के समांतर है, यानी ये पहली रेखा A1 से जा रही है, किसके समांतर है? B के। दूसरी रेखा A2 से जा रही है, किसके समांतर है? B के। यानी जो सपोर्ट लाइन है दोनों की वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। ऐसी स्थिति भी हो सकती है
भाई एक स्थल में बना दो रेखा, एक स्थल में बना दो, क्यों? ऐसे ऐसे दोनों समांतर हो जाएंगे, बिल्कुल हो सकती है अलग अलग तरह। तो इनके बीच की दूरी आएगी, दूरी को डी कर देते हैं, वो आएगा A2 माइनस A1 डॉट बी बटे बी। ठीक है, नोट करिए, पहले ये पूरी थ्योरी आराम से नोट